नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हिंदी ऑनर्स चैनल पे। मैं हूं आशुतोष और आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथनों पे विचार करेंगे। तो डॉक्टर नामवर सिंह का महत्वपूर्ण कथन जितने भी हैं उसको लेकर के एक पार्ट 2-3 पार्ट में मतलब ये आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पे विचार करते हैं। नामवर सिंह ने कहा है कि छायावादी स्वानुभूत संत भक्तों के आत्मनिवेदन से किस बात में भिन्न है। छायावादी कल्पना में प्राचीन कवियों की अप्रस्तुत विधायनी कल्पना से क्या विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण करने में छायावाद ने संस्कृत कवियों से कितनी अधिक स्वच्छंदता दिखलाई है। छायावाद, रहस्यवाद और संत भक्तों की आध्यात्मवाद में क्या अंतर है। छायावादी मूर्तिमत्ता में प्राचीन कवियों के दृश्य चिंतन में क्या नवीनता है और छायावाद के ऐतिहासिकता में ऐसा क्या है जो संस्कृत काव्य शास्त्र की सीमा में नहीं आ सकता। इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिए बिना छायावाद के काव्य सौंदर्य का कोई विवेचन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे नामवर सिंह ने 2-3 कुछ प्रश्न किए हैं और उस प्रश्नों पे विचार किए बिना छायावाद का पूर्ण विवेचन पूर्ण नहीं कहा जा सकता, ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है। आगे देखते हैं। आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर फिर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज़ है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि सामाजिक सत्य जो है वो कविता से खोज करने की चीज़ है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। आगे नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथन है। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है, जो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। नामवर सिंह के और आगे महत्वपूर्ण कथन। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये डॉक्टर नामवर सिंह का छायावाद पे जो कथन है वो है। छायावाद के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है छायावाद, और एक ओर तो छायावाद पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से भी मुक्ति चाहता था। आगे देखिए। छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं, वह सत्यान्वेषी दृष्टि है। आगे कहा है नामवर सिंह ने कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इस पुस्तक का आधार यह धारणा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध, देखिए, निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग की सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उसकी भाषा को चुनौती देकर सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया, जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन संभव हो सका है। ये सब डॉक्टर नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथन है। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। और श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं है कि जब जी चाहा बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, साहित्य मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में और निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है, और यह परिस्थिति उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है, यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी परिस्थिति के विरुद्ध लेखक का विद्रोह भी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। यह लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्डू खाने की अपेक्षा अपनी ऐतिहासिक सीमा को समझने और समझकर बदलने की कोशिश करने में ही कहीं अधिक स्वाद है। डॉक्टर नामवर सिंह के कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जिसको हमने देखा, और आगे इसका दूसरा भाग लेकर के मैं आपके बीच बहुत जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।